हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छी हो दोस्तों। तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रितु यादव जी। और जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी सपना को लेकर कि उसकी वीडियो नहीं आ रही है और क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मैं देखिए, किसी के भी परिवार में लड़ाई झगड़ा या मान लीजिए कुछ भी आपस में अनबन होता है तो देखिए वो मैटर उनकी फैमिली का होता है। ठीक है, मानते हैं कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं और हम लोग का एक ही काम है, हम दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम सपना जी का ब्लॉग देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा सभी को लगभग अच्छा लगता है। तो हम लोग जिसको देखने लग जाते हैं ना तो उससे हमारा ना अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट ये हो जाता है कि हम उनकी जर्नी देखते हैं ना तो उनकी जर्नी से हमें लगाव हो जाता है और उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम जो कुछ भी होती है ना तो कहीं हम लोगों को भी देखकर दुख लगता है। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स आए कि अब वीडियो नहीं आ रही है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, वीडियो नहीं आ रही है यार, आप सोचो इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे बोला है, सोशल मीडिया पे खुलासा हुआ है। तो आप ये देखो ना कि कोई भी अपनी घर की बेइज्जती ना तो बहू करेगी, ना तो सास करेगी, ना ससुर करेगी, ना ही बेटी करेगी। जल्दी से कोई भी नहीं करता है। ठीक है, कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं करता है क्योंकि उसको ना उसी घर में रहना होता है और उसी घर से ही गुजर बसर करना पड़ता है। लेकिन किसी की प्रॉब्लम छोटी होती है जो संभल जाती है, किसी किसी की इतनी बड़ी हो जाती है कि मैटर ना सुलझने की बजाय उलझ जाता है। तभी तो कहते हैं कि जो पारिवारिक मैटर होता है ना, जो पारिवारिक रिश्तेदारी होती है, जो ये मतलब परिवार का मैटर होता है, कभी सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। लेकिन लाना भी चाहिए। एक तरफ से मैं बोल रही हूँ नहीं भी लाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कहती हूँ कि लाना भी चाहिए। अगर आपके सुनने वाले ऑडियंस बैठे हैं और आप बहुत बड़े प्लेटफार्म पे बैठे हो तो मैं कह सकती हूँ आप अपने दिल की बात बोल सकते हो। अगर आपके घर वाले नहीं सुनते हैं ना, अगर आपके घर वाले आपको आए दिन टॉर्चर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके बच्चे को परेशान करते हैं या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो आप बोल सकते हो। क्योंकि वो लेडीज़ किससे बोलने जाएगी? बोलेगी तो अपने आप से ही बोलेगी, अपने आप से बात कर लेगी। पति उस लायक है नहीं तो जिसको हम बताएं, जो हमारी कभी नहीं सुनता हुआ एक दिन कैसे सुन लेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जब तक अपनी मन की बात किसी को कहेगी नहीं तब तक के लिए वो अपने आप को समझा नहीं पाएगी। तो बोलना भी चाहिए। तो आप ये देखिए ना कि अभी तक सपना जब तक चुप थी, देखिए आज मैंने मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा सबके बारे में अच्छा बोलती हूँ, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो। बात बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर से नहीं है, बात आता है कि आपकी दिल की बात समझता कौन है। जो हम बोल रहे हैं वो समझ क्या रहा, हम पता क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, हम बोलते कुछ और है, लोग समझते कुछ और है। लेकिन पहले बातों को समझो, दिल से समझो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इतनी बड़ी बात हो गई है तो घर में हो सकता है कुछ सुझावबाजी चल रहा हो, डिस्कस हो रही हो कि अब तो देखो सास ससुर भी उनके बच्चों की बात, जो भी उनके पति की बात थी, मार धाड़ की जो भी थी उनके बीच की बात अब सोशल मीडिया पे आ चुकी है। और सोशल मीडिया पे आने के बाद लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें कमेंट पास कर रहे हैं कि जैसे कि मुझे तो पढ़ के बहुत दुख लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि पारिवारिक मैटर कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। और जब लेकर आ जाते हैं तो उससे निपटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनों से तो हम लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर वालों से तो हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं ना उनको हम वीडियो बना के जवाब दे पाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रही कि उनके घर का मैटर है यार, देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि भगवान किसी को ना करे, किसी की बहू बेटियों के साथ ना बुरा नहीं होना चाहिए। हमें खुद भी दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। और हम यही चाहते हैं भगवान, जैसे ना अपनी बेटी को हम दूसरे के हवाले करते हैं ना तो दामाद से ये बात बोलते हैं कि दामाद जी मेरी बेटी का ध्यान रखना, अच्छे से ख्याल रखना, हमने बचपन से पाला पोसा है और आज आपके हवाले कर रहे हैं, आपके हाथ में सौंप रहे हैं, तो हमारे बच्चे का ध्यान रखना, हमारी बेटी का ध्यान रखना। हर माँ बाप बोलते हैं, इवन मेरे माँ बाप ने भी बोला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार देखो, अभी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब चैनल पे, थंबनेल भी देखे हैं मैंने कि मतलब जब सपना के सास ससुर ऐसे थे तो उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, जब सास ससुर खराब थे तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए।
तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, देखो ये बात मेरे लिए और आपके लिए आसान है बोलना, ठीक है, मेरे लिए और आपके लिए आसान है बोलना। देखो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, समझते हो ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका मतलब यह होता है कि जो घर की मुर्गी होती है ना, उसको सब कुछ पता होता है। अब मेरे को और आपको क्या पता है उनके बारे में कि उनकी बातें क्या है। बहुत लोगों ने उनके लिए अच्छों के लिए वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने जब शादी विवाह हुआ था तो उन्होंने तरह तरह का वीडियो बनाया, बहुत तरीके से ट्रोल किया, उनको टॉर्चर किया। लेकिन अब देखो उन्होंने सच्चाई बता दिया। जिन्होंने उस टाइम पे उनको ट्रोल किया था कि सपना ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर लिया, सपना के सास ससुर गंदे थे, गलत थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो शादी क्यों करा उन्होंने। तो देखो मेरी बात सुनो, अब आपकी बारी है साथ देने का सपना का। सपना ने अपने घर का राज सारा खोल दिया है। अब सोचो, एक वीडियो लड़ाई झगड़े का, रात दिन मारने पीटने की वीडियो वायरल हुई है, तो सोचो उस वीडियो से आप सोचो, आज सपना ने बहुत बड़ा दिल करके, जिगरा करके उन्होंने आप लोगों के बीच में ये बात शेयर करी है। तो आज आप लोग साथ दो उनका। जब उन्होंने कुछ भी नहीं सोशल मीडिया पे बोला था तो आप लोग बोलते थे सपना तो ऐसी है, सपना तो ऐसी है, इसको शादी करने की लगी थी, इसको अपने बच्चे नहीं दिखा दे रहे, अभी पति को मरे हुए इतने समय हुआ नहीं और इसने दूसरी शादी भी कर ली, 6 महीने भी हुए नहीं, शादी कर ली। तो देखो उस टाइम आपको नहीं पता था ना, तो सपना ने बताया था, लेकिन अब आपको सारी सपना ने बात बता दी है। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उनके बारे में अच्छा बोलो, ठीक है, अच्छा बोलो, जितना हो सके सपना के लिए ये करो कि सपना चाहे उसी घर में रहे पर वो अच्छी रहे, सुरक्षित रहे और अपने 2 बच्चों के साथ में वो खुश रहे। देखो माँ है वो, एक तरफ से वो एक बेटी भी है और वो किसी की बहू भी है और वो किसी की पत्नी भी थी। तो यार हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाएंगे ना तो एक ना एक दिन पलट के हमारे ऊपर भी आता है। तो मैं यही चाहती हूँ पलट के ये हमारे ऊपर भी ना आए। हम चाहते हैं भगवान से, हम कान्हा जी से ये प्रार्थना करते हैं, हमारी जो भी ऑडियंस देख रही है ना, तो प्लीज़ सपना जी के लिए जितना हो सके अच्छा बोलो और अच्छा ही हो। भगवान, वो भी किसी की बहू बेटी है यार, है ना। किसी के घर के मैटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ही तो बना सकते हैं। तो वीडियो भी बनाओ तो उसके हेट में रह के, उसके हीटर में रह के बनाओ, उसकी बिहेवियर में रह के बनाओ वीडियो। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह गलत है। तो मैं कह रही थी कि हाँ, बोल रहे थे सपना और उसके सास ससुर जो गंदे हैं, मारपीट लड़ाई झगड़े वाले हैं, तो उन्होंने शादी क्यों किया। तो मैं आज आपको बता दूं शादी क्यों किया। मैं सपना की जगह तो खैर नहीं, मैं अपने ऊपर ढाल के बता देती हूँ। आज मैं अपने आप ऊपर ही ढाल के बताती हूँ। देखो हमारे घर में 3 भाई थे मेरे हस्बैंड, तीनों की शादी हो रखी थी। आज मेरे घर में भी देवर होता तो कहीं ना कहीं मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने चाहे कितना गलत किया होता, लेकिन अगर उनकी कुछ बात है, पीठ पीछे की बात है, अगर उसको बचाना है, अपनी इज्जत बचानी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी शादी के डिसीजन भी वही ले सकते हैं। और हम मना भी करेंगे, मना भी करना चाहेंगे कि शादी नहीं करनी है, तो भी वो यही कहेंगे कि शादी तो इससे करेगी तो ठीक है, इससे नहीं करेगी तो कल के दिन हम तेरे ऊपर आए दिन कोई ना कोई ब्लेम लगाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उसको सुख से रहने नहीं देंगे, उसको सुख से रोटी नहीं खाने देंगे। तो देखो ससुराल है, वो अपना भी फायदा देख रहा है, साथ में लड़की का भी फायदा देख रहा है। और सपना ने भी कहीं ना कहीं मजबूरी समझी होगी, क्योंकि वो राजवीर उसको भैया बोलती थी, देवर को भैया बोलती थी। सोचो यार, उसने कितना बड़ा दिल होगा, उसका कितना बड़ा दिल होगा जो भैया बोल रही है। भैया बोलने को पति बनाया, उसको कैसे बनाया होगा। कभी ना कभी तो उसके दिल में ये ख्याल आया होगा कि यार मैं तो इन्हें भैया बोलती हूँ। और एक ना एक दिन आप एक नहीं मानोगे, मेरा दिल कहता है कि जब वो पर्सनली अकेले रहते होंगे ना, तो अपनी प्राइवेट बातें जरूर की होगी कि मैं आपको तो भैया बोलती थी और देखो ना आज इस मोड़ पे आ गए कि मैंने आपको पति बनाया। तो यार ये मजबूरी कहलाती है, इसका नाम मजबूरी है कि कोई ना कोई इस पे मजबूरी रही होगी। उसने भी यही सोचा होगा, चल यार मेरी एक बेटी है, चल कोई नहीं, मैं इनके साथ ही रह लेती हूँ। कोई भी होगा, मेरे घर में भी अगर मेरा देवर होता, तो अगर मेरे ससुराल वालों ने कुछ गलत हुआ होता, गलत कर रहे होते मेरे साथ, तो उसे छुपाने के लिए वो हमारे आगे अच्छा बनते हैं। तो हम ना चाहते हुए भी शादी विवाह करते, जबरदस्ती भी करना चाहते तब भी करते, लेकिन उस समय उसका डिसीजन सही था। क्योंकि उनका देवर शादीशुदा नहीं था। सोचो आप, अगर देवर शादीशुदा होता तो सपना का क्या हाल होता, तब सपना के साथ कैसा व्यवहार होता, इसके बारे में सोचो आप। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, उन्होंने अपने देवर से शादी भी कर लिया, भगवान के दया से उनके साथ की देवर की शादी होने के बाद में फिर चलो बच्ची भी हो गई है। दोनों बड़े भाई की भी एक बेटी है, छोटे भाई की भी देखो एक बेटी है। दोनों पति उनके साथ तो नहीं रहे लंबे समय तक, लेकिन दोनों के बच्चे तो है ना। तो अब हमारी यही है कि यार हमारे आगे मजबूरी है। जब मजबूरी आ जाती है ना, तो ना तो मायके वाले उस चीज़ में भाग ले पाते हैं और ना ही आपके ससुराल वाले कुछ कह पाते हैं। तो एक बहू की ज़िंदगी ऐसी भी होती है। देखो आज मैं हूँ,
अपनी बात बता रही हूँ मैं। आज मेरे ऊपर भी देखो इतनी बड़ी विपदा है, मेरे ऊपर भी। क्या उम्र थी यार मेरी, और क्या उम्र थी मेरे पति की जो इस उम्र में छोड़ के चले गए। तो क्या कर सकते हैं, हम दिल से दुखी हैं, लेकिन अब हम दिखाते हैं नहीं कि हम दुखी हैं। हम सोचते हैं भगवान मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनकी परवरिश करना है। तो हर माँ चाहती है यार, हर माँ चाहती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी माँ हूँ और मैं भी बेटी हूँ, बहू हूँ। तो यार क्या कर सकते हैं, जो जीवन में हो गया हो गया। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि सपना जी के लिए कि देखो उनका पारिवारिक मैटर है और आज आप लोगों साथ दो उनका, ठीक है। वो जो भी डिसीजन लेकर वीडियो डालती हैं, जो भी कुछ कहती हैं वो, तो हम तो उनकी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो लेडीज़ सपना, स्नैपी गर्ल सपना इतने समय से अपने दिल पर पत्थर रखा हुआ था और वो कैसे बर्दाश्त कर रही थी। देखो बाहर से बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देती थी। मैं उन सास ससुर से यही कहना चाहती हूँ, भगवान ऐसी बहू मिले ना आपको तो कद्र किया करो, इज्जत किया करो। बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो ना आपके कितने साल से वो आपकी बातों को दबा के रखा हुआ था। उसको बेचारी को कितना ट्रोल किया, खासकर घर वालों ने भी ट्रोल किया, रिश्तेदारों ने भी ट्रोल किया, दुरानी जिठानियों ने भी ट्रोल किया, प्लस यूट्यूब चैनल पे जितने लोग वीडियो बनाए हैं उनके लिए उन्होंने भी ट्रोल किया। सब सच्चाई जानने के चक्कर में देखो बेचारी बुरी बन गई ना, आखिर बुरी बन गई ना लास्ट में। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आज आपने साथ नहीं दिया सपना का तो समझ लेना फिर आपने कभी नहीं दिया। अब उसकी घर की बात है भाई, हम भी क्या बोल सकते हैं। दुख तो हमको भी है ना, बहुत दुख है, क्या कर सकते हैं। हम हर किसी को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, शायद हमारे घर में ही कुछ आस्तीन के सांप हैं जो हमें खुश रहने नहीं देते हैं, पता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो जिसका दो पति गुजर जाता है ना, उस औरत के दिल से पूछना आप क्या दर्द होता है। चाहे उसका पति कुछ भी रहा हो उसके लिए, लेकिन एक तरफ वो तारीफ कर रही है और दूसरी तरफ जो उसके साथ अत्याचार होता था वो भी बता रही है। तो अभी वीडियो नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप भगवान से और अपने जो आप सपना जी को प्यार करते हो, इतनी दिल से दुआएं देते हो उनके लिए, इतना लाइक करते हो, प्यार करते हो, तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही मैटर सॉल्व हो जाएगा ना, वैसे ही सपना जी आपकी वीडियो पे आ जाएंगे और वीडियो पे आपको दिख भी जाएंगी वो। तो मैं यही कहना चाहूँगी भगवान ऐसे माँ बाप को कि किसी के साथ अन्याय मत करो। वो भी किसी की बेटी है, उसको भी किसी ने पैदा कर रखा है। प्लस देखो आपके घर में ही दो छोटी छोटी बच्ची हैं, अगर आप अपनी बहुओं के साथ ऐसे करोगे तो कल के वो जो मासूम बच्ची है ना, कल के दिन उनके साथ होगा यही हादसा। तो सोचो कितना बुरा लगेगा, है ना। मैं कहती हूँ देखो जब अनहोनी हो जाता है ना, तो देखो जाता इंसान के साथ सिर्फ कर्मों की सजा है, कर्मों की सजा भुगत के जाता है, लेकिन धन दौलत जमीन जजा सब यहीं रख जाता है। देखो राजवीर जी थे, सूरज जी थे, दोनों ने खूब नाम कमाया सोशल मीडिया पे, दोनों ने खूब नाम रोशन किया, परिवार के साथ रह के खुश भी रहे, सब कुछ रहे। आज देखो सपना अकेली है ना, सपना की दोनों बच्चे हैं ना बिना बाप के। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, धन दौलत सब यहीं रह जाना है। जानी है तो क्या जानी है, जाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने नसीब का और अपने कर्म का सजा लेकर, ठीक है ना, और कुछ नहीं। आज लोग कहते हैं मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, मैंने नाम कमाया है, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। अरे जब तुमने किसी के साथ अच्छा ही नहीं किया है तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो धन दौलत किस काम का, वो यहीं रखा रह जाएगा। मानते हैं धन दौलत आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके अंदर गरीबों के लिए भी दिल में जगह नहीं है ना, और कुछ ऐसे भाइयों के लिए भी दिल में जगह नहीं है ना, अपने बच्चों के लिए भी दिल में जगह नहीं है ना, तो फिर वो धन दौलत हमारी तरफ से तो बेकार है। सही बता रहे हैं, हम बड़ी रोजी रोटी में बैठे हैं, सही बोल रही हूँ मैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, जितने भी सास ससुर हैं ना, प्लीज़ यार अपनी बहू को ना बेटी बनाने की कोशिश करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही एडवाइस दे सकती हूँ। और आप लोग तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े भी हो, जो आप लोग देख रहे हो मेरे को, अपना प्यार कीमती समय दे रहे हो, आप लोग तो बहुत बड़े हो, मैं तो आपके आगे छोटी हूँ बहुत, लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूँ, बहन भाई माता पिता सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ यार, सबकी बेटियों को ना अपनी बेटी समझ के प्यार करो। देखना आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और आपके घर में ना कभी आपको ना तकलीफ नहीं होएगी, और आप हमेशा दूसरी जगह जाओगे तो हमेशा तारीफ करोगे कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। पता है ऐसा घर होगा जहाँ पे ना देख लेना किसी चीज़ की लड़ाई झगड़े, मैं तो कहती प्यार ऐसा हो ना कि अगर मान लो सास ससुर और बहू का प्यार ऐसा हो ना कि कल के दिन मानो मैंने सास और
बहू में इतना प्यार है और तीसरा बंदा आके आपको कुछ कह रहा है, किसी की बुराई करा कि सासू माँ ने सब, मान लीजिए किसी के बारे में कि मैंने उनके बारे में कुछ गलत बोला, तो उन दोनों को खुद से डिस्कस करना चाहिए, खुद से डिस्कस करना चाहिए कि क्योंकि तीसरे वाले ने किसके कहने पे बोल दिया। इतना प्यार होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि ताकि तीसरा हमारे बीच में आए तो जब तक हम आमने सामने बैठ के बात न कर लें उस चीज़ के बारे में, तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बाकी का अपनी सोच है यार, अपनी अपनी सोच है। बस थोड़ा सपना और की तरफ से थोड़ी सी हम सब के अंदर, जनता के अंदर, ऑडियंस के अंदर थोड़ी सी ये है कि सपना के साथ अब जो हो रहा बहुत गलत हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अगर कोई मेरी वाणी आप लोगों को बुरी लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। वैसे मैं सबका भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ किसी के परिवार में कोई तरह के लड़ाई झगड़ा ना हो और ना ही कोई ऐसी दुर्घटना हो मालिक की दया से, क्योंकि हम लोग तो झेल ही रहे हैं और जो चला गया है वो कभी आता नहीं और लड़ाई झगड़ा करके अब कुछ मिलता नहीं। वही आपकी बहू हमेशा रहेगी, वही आपकी नाती पोते रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। तो प्लीज़ कर ये सोच चेंज कर लो और अपने आप को बदल लो और अपनी बहू को अपनाओ, प्यार से रखो, उसे बेघर मत करो, ठीक है ना। बाकी यही मैं कहना चाहती हूँ। आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ, मैं प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ।